ऊपर से धीरे धीरे भैया आज बारिश हो रही, जल वर्षा हो रही है, धीरे धीरे हवा भी चल रही है। आधी रात के समय में इधर हुआ क्या कि इतना की कह कर इतना शीघ्र ही रखा बाल स्वरूप, कह कर शीघ्र ही रखा बाल स्वरूप। बदली माया की हुई दबी ज्ञान की धूप, भगवान ने वसुदेव जी महाराज को पहले ही समझा दिया कि हे पिताजी, जब हम बच्चे बन के आए तो हमको बाबा नंद के यहाँ पे गोकुल में पहुंचा देना। हमारी माया कन्या के रूप में बाबा नंद के यहाँ पर आई है तो उस कन्या को लेकर के वापस चले आना। ए भाई, जिस समय भगवान मथुरा में अवतार लेने वाले हैं तो उससे पहले भगवान ने माया को बुलाया। ए माया, एक तुमको काम करना है। माया ने कहा बतलाओ प्रभु क्या करना होगा। भगवान ने कहा तुमको कन्या बन करके और यशोदा के घर में जाना है। हम अवतार लेंगे मथुरा में अपने मामा कंस के यहाँ पे, और जब मेरे पिता वसुदेव जी महाराज हमको गोकुल में छोड़ देंगे और तुमको लेकर के मथुरा को चले जाएंगे। तो माया ने कहा वाह प्रभु, दूध दही सब आप खाओ जाए गोकुल में, यहाँ अभी कंस के हाथ से मरे बद हमका भेजे दे रहे हो। भगवान ने कहा देवी नहीं, तुम माया हो, तुम अमर हो, तुम्हें कोई मार ही नहीं सकता। जाओ, आगे कलिकाल में तुम दुर्गा रूप के रूप से जानी जाओगी, कई तुम्हारे रूप होंगे, तुम्हारी पूजा होगी। आज भाई इधर भगवान जब बच्चे बन करके आए तो देवकी मैया अपने स्वामी से कहने लगी, हे स्वामी देखो ये बच्चा कितना सुंदर है। अब वसुदेव जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि इस बेटे को अब कैसे ले जाएं गोकुल, क्योंकि हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां पड़ी हुई हैं। अगर मेरी हथकड़ी और पांव की बेड़ी अगर खुल जाए तो इस बच्चे को हम गोकुल में बाबा नंद के यहाँ पर पहुंचा दें। और जो ही आज वसुदेव जी ने मन में विचार ही किया कि जहां कहा वसुदेव ने बंधन जाए टूट, कहा वसुदेव ने बंधन जाए टूट। अनायास ही उस समय कई बेड़िया छूट, जिधर जो ही वसुदेव जी महाराज ने मन में विचार किया कि अपने बेटे को हम किसी भी प्रकार से गोकुल को जरूर पहुंचाएंगे। भगवान की कुछ ऐसी कृपा, ऐसी माया हुई कि हथकड़ी और बेड़ियां सब अपने आप ही टूट गईं। वसुदेव जी महाराज उस बालक को आज भैया टोकरी में रख करके जब चले तो मैया देवकी आज स्वामी से कह रहे, स्वामी थोड़ा रुक जाओ, कम से कम अपने बेटे को हम देख तो ले। वसुदेव ने कहा देवी इतना समय नहीं है। किले के वसुदेव मथुरा से गोकुल चले। वसुदेव जी महाराज आज टोकरी में भगवान को बिठा करके जा रहे हैं। लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, माँ की ममता खड़ी देखती रह गई। गोकुल चले,
वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, माँ की ममता खड़ी देखती रह गई। लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, माँ की ममता खड़ी रह गई। कुछ कह ना सकी अपने मन की व्यथा, कुछ कह ना सकी अपने मन की व्यथा, आंख से आंसू मेरे बहे रह गए। कुछ न कह ना सकी अपने मन की वृथा, आंख से आंसू बहते बहे रह गए। कुछ न हो के पूती बनी आज मैं, दूध छैया तो अपने पिला ना सकी। हो के पूती बनी आज मैं, दूध छैया तो अपने पिला ना सकी। कंस मारे मेरे लाल सारे यहाँ, कंस मारे मेरे लाल सारे यहाँ, मैं खड़ी आंख से देखती रह गई। कंस मारे मेरे लाल सारे यहाँ, मैं खड़ी आंख से देखती रह गई। देख वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, देवकी की खड़ी रह गई। कब तलक दुख को मैं उठाती रहूं, या मेरी जेल में बीतेगी जिंदगी। अब तलक मैं दुख को उठाती रहूं, क्या मेरी जेल में बीतेगी जिंदगी। मैया देवकी आज विचार कर रही हैं, हे परमात्मा कब तलक दुख उठाऊंगी मैं तो यही, क्या मेरी जेल में बीतेगी जिंदगी। लाल मारे गए आंख के सामने, लाल मारे गए आंख के सामने, दूदशा में खड़ी देखती रह गई। मारे गए आंख के सामने, दूर से मैं देखती देख रह गई। लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, माँ की ममता खड़ी देखती रह गई। वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, माँ की ममता खड़ी रह गई। होने के वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, माँ की ममता खड़ी देखती रह गई। वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, माँ की ममता खड़ी देखती रह गई। दूध छैया को अपने पिला ना सकी, दूध छैया को अपने पिला ना सकी, माँ की ममता खड़ी सोचती रह गई। दूध छैया को अपने पिला ना सकी, माँ की ममता खड़ी सोचती रह गई। जिस समय आज वसुदेव जी महाराज भगवान कन्हैया को आज टोकरी को में रख करके और जो ही चले
तो जेल के फाटक अपने आप खुल गए, ताले अपने आप टूट गए और पहरेदार सभी सो रहे हैं। वसुदेव जी महाराज जिस समय चले, और समय कैसा है, आधी रात का समय, कृष्ण पक्ष, चारों तरफ अंधियारा है। ए भाई कि भादो का मेघ घिर रहा है, बिजली कौंध कर डराती है। भादों का मेघ घिर रहा है, बिजली कौंध कर डराती है। भादों का मेघ घिर रहा है, बिजली कौंध कर डराती। भादम का मेघ घिर रहा है, बिजली कौंध कर डराती है। तो का मेघ घिर रहा है, बिजली कौंध कर डराती है। पीछे से सिंह दहाड़ रहा, पीछे से सिंह बोलता है, आगे यमुना लहराती है। ऐसे सिंह बोलता है, आगे यमुना लहराती है। सिंह बोलता है, आगे यमुना लहराती। भैया राम हृदय। आज जिस समय वसुदेव जी महाराज मथुरा से थोड़ा ही आगे बढ़े, आगे निकले हैं, भादो का महीना, कृष्ण पक्ष, इतना अंधियारा है, चारों तरफ रास्ता नहीं दिख रहा है। वसुदेव जी महाराज भगवान को लिए हुए जा रहे हैं। ए भाई किसी दिन इस जमाने में ऐसा कोई नहीं है जिस पर दुख आता ना हो। दुख सबके ऊपर आता है कभी ना कभी, क्योंकि ये सुख और दुख का जोड़ा है। देखिए अगर सुख ज्यादा आ जाए तो ज्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए, और दुख आ जाए तो रोना नहीं चाहिए। अपना दुख सबसे बताना भी नहीं चाहिए। बाबा में ने लिखा है रहीम दास जी ने, रही मन निज मन की वृथा, मन ही राखो गो। मन निज मन की वृथा, मन ही राखो गो। अरे सुनिए नहीं है लोग सब, बाटी न ले है कोई। सुनिए नहीं है लोग सब, बाटी न ले है कोई। रहीम दास जी ने बतलाया है भाई, रही मन निज मन की वृथा, मन ही राखो गोय। रहीम जी ने कहा कि अपना दुख अपने अंदर रखो। अगर सबसे बताते घूमोगे तो दुख को सुन के हंसने वाले ज्यादा लोग मिलेंगे, और दुख को बांटने वाले कम लोग मिलेंगे। हे भाई इस समय का चक्र चलता रहता, सबके ऊपर आता है। अरे समय का चक्कर सब पर आता है, समय का चक्कर पर आता है। समय का चक्कर सब पर आता है। वो समय का चक्कर ही बड़ा बुरा है, समय का चक्कर ही बड़ा बुरा है, सहा न जाता है। समय का चक्कर सब पर आता है, समय का चक्कर सब पर आता है। समय का चक्कर सब पर आता है।
चक्कर सब पर आता है। कर सब पर आता है, समय का चक्कर सब पर आता। ए भाई, इस समय का चक्र घूमता रहता है।